तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप सब। अपना चैप्टर चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पार्ट अपना आ चुका है। और पहले पार्ट में आपने देखा होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होती है, प्रोग्रेशन कितने टाइप की होती है। अपन ने बताया कि प्रोग्रेशन अपने पास में 3 टाइप की होती है। द फर्स्ट टाइप वी हैव इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, द सेकंड वी हैव इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड द थर्ड वी हैव इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कि एपी, जीपी एंड एचपी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द प्रोग्रेशंस। अपना जो 10th एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अंदर बेटा आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि अपना एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है मैथ में। ओके, आज उसमें अपन ने पहले देख लिया कि अगर अपने को कोई सा भी सीक्वेंस, कोई सी भी प्रोग्रेशन दी हुई हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसकी अगर अपने को कोई सी टर्म फाइंड करनी हो, जैसे कि पहली अपने को कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल गई और अपने को कहा जाए कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या 12th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो ये चीजें अब आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ बेसिक, ठीक है, जो कि अपना यानी मैं ये कह सकता हूं कि हाँ कि पुराने वाले वीडियो में छूट गया होगा, है ना। अपने को सबसे पहले अगर अपने को कहा जाए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही क्या करके बता दो, आप फाइंड कराओ, है ना। जैसे छोटे छोटे से अपन आज 3-4 क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, इन एएपी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में a इज इक्वल टू वी हैव ए लिखो, या मैं लिख देता हूं यहां पे सीधा फर्स्ट टर्म is equal to we have 5 and the common difference is like we have 3. Okay, then find AP। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर पहली टर्म ये है, यानी फर्स्ट टर्म मिल जाती है कि फर्स्ट टर्म आपके पास में क्या है, फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3, देन फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म मुझे आती है कि पहली टर्म क्या होती है, दूसरी क्या होती है, तीसरी क्या होती है, मुझे पता है। तो सबसे पहले मेरे पास में देखो सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन लिखेंगे कि मेरे पास में किस किस की वैल्यू है। वी हैव a इज इक्वल टू 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू वी हैव a इज इक्वल टू 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू वी हैव 3। ये मेरे पास में इसमें गिवन है, ठीक है। गिवन के अंदर ये चीज आ जाती है। अब मुझे अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है तो मुझे पता है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले क्या होती है, फर्स्ट टर्म, उसकी पहली टर्म जो कि मेरे पास में a होती है, गिवन है कितनी होती है 5। द सेकेंड टर्म क्या होती है, ये a1 इज इक्वल टू a जो मेरे पास में है 5। सेकेंड टर्म होती है a2, यानी कि जब मैं पहली टर्म में क्या जोड़ देता हूं, d ऐड कर देता हूं। फर्स्ट टर्म में अपन d ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म बन जाएगी, यानी कि 5 और d कितना है 3, तो 5 और 3 जुड़कर कितने हो जाते हैं 8। थर्ड टर्म क्या होती है इसकी, थर्ड टर्म मैं बात करता हूं कि सर थर्ड टर्म हमारे पास में a3 हो जाती है, यानी कि a में जब मैं 2 टाइम्स क्या ऐड कर दूंगा, d ऐड कर दूंगा, यानी कि 5 प्लस 2 इंटू d, यानी कि 2 3 जा 6 इज इक्वल टू वी गेट 11। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, फोर्थ टर्म हो जाएगी मेरे पास में, है ना, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, है ना। तो a5 प्लस d को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9, और 5 और 9 जुड़कर हो जाते हैं मेरे पास में 14। एंड लास्ट अपन बात कर लेते हैं कि फिफ्थ टर्म a5, यानी कि a में मैं 4 बार यानी 4 टाइम d ऐड कर दूंगा, a प्लस 4d इज इक्वल टू वी गेट 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 17। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरे पास में जो निकलती है ना, देखो बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यही तो होती है जो अभी अपन ने फाइंड की है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म, देन सेकंड टर्म, देन थर्ड टर्म, देन फोर्थ, फिर फिफ्थ टर्म, और फिर अपन लगा देते हैं डॉट 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 कि ये सीक्वेंस यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। तो बात आपके समझ में आई होगी। सॉरी, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा अपने से पूछ लिए जाते हैं कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप फाइंड करके बताइए जिसकी पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है ना। जरूरी नहीं है फर्स्ट टर्म दे,
है ना। इट इज नॉट नेसेसरी, ये कतई जरूरी नहीं है कि अपने को सिर्फ और सिर्फ पहली टर्म ही दे, अपने को कुछ अलग भी मिल सकता है। पहली टर्म की बजाय अपने को कह दिया जाए कि आपके पास में इसकी 5th टर्म ये है, 8th टर्म ये है, तो बताओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी, है ना। तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी अपन एक बार अभी एक क्वेश्चन बनाएंगे और फाइंड करके देखते हैं। तो ये बात है, एक छोटे क्वेश्चन का 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शॉर्ट टाइप आंसर्स भी अपन इसको कह सकते हैं कि इन एएपी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहली टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस सीधा सीधा मिल जाता है ये, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताइए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी। ठीक है, तो एक बार के लिए वीडियो को पॉज करके इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट ताकि अपन चले आगे। ओके डन। देखिए बेटा आगे चलते हैं। दिस इज अवर टाइप नंबर फर्स्ट, है ना। छोटे टाइप के क्वेश्चनों में जब पूछा जाता है कि सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो आप बता दीजिए, अपन ए की वैल्यू एन की वैल्यू जो अपन निकाल रहे थे nth टर्म, वो बात की बातें हैं। सबसे पहले अपने को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी आनी चाहिए, है ना। तो ये अपने जो पार्ट फर्स्ट था वो 35-40 मिनट का वीडियो था, उसमें नहीं हो पाए, अपने यहां पर देख रहे हैं पार्ट नंबर 2 में। अब एक और टाइप का क्वेश्चन अपन से पूछ लिया जाता है ना, कि इन ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन ए या इन एन ए पी द 5th टर्म is 10 and 9th term is 18. Then find the AP। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। अपने पास में ना तो फर्स्ट टर्म बताई गई अब की बार और ना ही कॉमन डिफरेंस पता है, तो फर्स्ट टर्म भी अपने को फाइंड करनी रह जाए और कॉमन डिफरेंस भी अपने को फाइंड करना पड़े कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, पहली टर्म क्या होगी। और ये सारी चीजें फाइंड करने के बाद में फिर मैं क्या करूं, उसके बाद में मैं बताऊं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी। देखिए ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जो जो चीज अपने पास में मिल रखी है, देखो बेटा 5th टर्म, 5th टर्म किसे कहूंगा मैं, यानी कि A5, और A5 कैसे निकालते मैं, A + 4D = we have 10। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन में अपने को जो सॉल्यूशन है अपना वो ऐसा ही रखना है ना। कोई सी भी 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करते मेरा आंसर आ जाता है, मैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कर लूंगा। मेरे पास में कहा था कि जो 5th टर्म है आपकी वो 10 है, दूसरा क्या कहा है कि 9th टर्म है, 9th टर्म इट मींस A9 = A + 8D। देखो बेटा जो भी टर्म कहा जाए, जैसे 5th टर्म के लिए कहा तो मैंने क्या किया 4D, अब 9 टर्म के लिए कहा है तो क्या कर देंगे सर, सर अपन कर देंगे यहाँ पर A + 8D, ऐसा कुछ करेंगे। अब 9 टर्म क्या है मेरे पास में 18 है, ठीक है। तो ये अपनी इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाती है, सेकंड सॉरी सेकंड इक्वेशन बनी। अब ध्यान देना बेटा कि कभी भी कोई से भी क्वेश्चन में, ना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जब कभी मेरे पास में अगर मैं कोई इक्वेशन बना रहा हूं या अपने पास में कोई इक्वेशन बन रही है, अपने को दिख रहा है कि हाँ अपने को इसको इक्वेशन बना देना चाहिए, तब जाके अपन आगे सॉल्यूशन कर पाएंगे। उस सिचुएशन में सबसे पहला काम अपना ये होता है कि उन दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करके देखे या सब्ट्रैक्ट करके देखे कि कहीं पर कोई वैल्यू अपन फाइंड कर पा रहे हैं। मेरे पास में 2 इक्वेशन बनी, अब मुझे दिख रहा है कि ये बड़ी है ये छोटी, 18 बड़ा होता है 10 छोटा होता है ना। ऐसा कोई नहीं है कि अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड माइनस करूं या सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूं, आंसर सेम ही आना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं यहां पर इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, मैंने क्या किया है सेकंड इक्वेशन में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर दिए। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जब कभी किसी 2 इक्वेशन को माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो जैसे इक्वेशन सेकंड मैंने लिख दी A + 8D = 18, इसमें से माइनस करूंगा मैं A + 4D = 10। इस कंडीशन में माइनस सब्ट्रैक्ट करने पर होगा क्या, मैं आपको बता दूं, जिस इक्वेशन में अपन जो इक्वेशन माइनस कर रहे हैं उसके साइन सारे के सारे हो जाएंगे चेंज, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का। समझ पा रहे, जो
टर्म मेरे पास में प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली हो जाएगी प्लस की। लाइक मैं बात करूं a मेरे पास में प्लस का था तो ये हो गया माइनस का, 8 ये 4d मेरे पास में प्लस का तो ये भी माइनस का, और 10 प्लस का तो ये भी किसका हो जाता है, माइनस का। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, बात वही है। मैं कहूँ कि a में से a निकालता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, a से a कट जाता। 8d में से 4d सर मैं माइनस करूं तो मेरे पास में, मुझे पता है कि 8 बार d है, 4 बार d, जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास में क्या बच जाएगा, ऑटोमेटिकली 4d बचेगा। 18 में से 10 मेरे पास में गए, 18 में से 10 गए तो क्या बचा, 8। देखो ऐसा करने से, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से, देखो यहां पर मेरे पास में एक लीनियर इक्वेशन में कह सकता हूं, लीनियर इक्वेशन है पर जो वेरिएबल है वो कितने हैं, 2 है, पर मुझे एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एक वेरिएबल को हटाने के लिए अपन ने क्या कर दिया, दोनों में से एक टर्म सेम थी, एक टर्म सेम है तो मैं क्या कर दूंगा इनको माइनस, एक वेरिएबल हट गया, दूसरे वाले की वैल्यू ले लेंगे, ये वैल्यू फर्स्ट या सेकंड कहीं भी पुट करेंगे तो मेरे पास में कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा। ये 4 इधर मल्टीप्लाई का, इधर आते किसका हो गया कि सर इधर आते ये हो जाता है डिवाइड का, तो मैं 8 के अंदर डिवाइड कर दूंगा 4 का, तो जो d यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास में आ जाते हैं 8 को डिवाइड करो 4 से, तो अपन कर देंगे कि मेरे पास में कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू आ जाती है 2। अब ये d की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए या सेकंड में पुट कीजिए, अपने को जो a है सेकंड वेरिएबल इसकी वैल्यू मिल जाएगी, a मेरे पास में फर्स्ट टर्म हो जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ बात करता हूं कि d इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। देखो a प्लस 4 के पास में d और d की जगह क्या पुट करना है, 2 इज इक्वल टू वी हैव 10, तो a इज इक्वल टू, देखो 4 2 जा क्या हुआ, 8 हुआ, 8 सर इधर प्लस का इक्वल के इधर आते किसका हो जाता है, माइनस का, तो 10 में से 8 जब मेरे पास में चला जाता है तो a की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 2। ध्यान दीजिए कि कॉमन डिफरेंस कितना आया, 2, कॉमन डिफरेंस कितना आया 2, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में a यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी कितनी आ जाती है 2। क्या अब अपन जब मेरे पास में कॉमन डिफरेंस रहे और फर्स्ट टर्म रहे तब क्या अपन एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जरूर की जा सकती है और कर भी लेंगे। करें, देखो यहां पर मेरे पास में सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बनती है फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म बार बार क्या लिखते हैं अपन लिखेंगे a1 क्या होता है, a जो मेरे पास में 2 है, a2 सेकंड टर्म यानी कि a में मैं क्या ऐड कर दूंगा d, तो a2 है और उसमें d कॉमन डिफरेंस, तो 2 और 2 जुड़कर कितने हो गए 4। a3 की बात की जाए तो मैं कहूंगा कि a3 मेरे पास में a प्लस 2d यानी कि a कितना है 2 और 2 में 2 टाइम d ऐड कर दिया, 2 2 जा 4 और 2 जुड़कर कितने हो गए 6। फिर a4 होता है a प्लस 3d यानी कि a में 2 में ऐड कर दिया कितना 2 3 जा 6, तो कितना आ जाता है 8 आ जाता है सर। फिर a5 यानी a प्लस 4d यानी 2 में कितना ऐड कर दिया 8, तो कितना बना 10। तो अब मैं देखूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आनी है वो क्या हो जाएगी 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, मतलब एक इवन नंबर का सीक्वेंस मैं कह सकता हूं कि एक इवन नंबर का सीक्वेंस यही मेरी इस क्वेश्चन की क्या रहने वाली है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहने वाली है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने से इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको आगे से दिखते हैं तो आप खाली नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो एक बार के लिए वीडियो को अगेन पॉज कीजिए, वीडियो का लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको अपने नोट्स में लीजिए। ध्यान दीजिए बेटा, बार बार आपको कहा जाता है कि वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका रीजन है, जब तक आप किसी भी चीज को, कोई से भी नोट्स हो, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, अगर एक बार आप उस पे अपना पेन नहीं चलाओगे, अपनी कलम से उसको नहीं निकालोगे, तब तक वो चीज आपके नहीं आने वाली है। मैं बात करूं इसी पार्ट की, ये अर्थमेटिक का मेरा सेकंड पार्ट चल रहा है, ठीक है। अगर आप सिर्फ वीडियो को देख लेते हो, आपने वीडियो देखा, हाँ अच्छा लग रहा है सर, अच्छे लग रहे हैं सर, अच्छे पढ़ा रहे हैं, हाँ, समझ में भी आ रहा है, पर आप गेन कितना करोगे? आप यू कैन गेन ओनली इट्स 60%। आप इसका 60 to 70% ही गेन कर पाओगे। तो क्या आप इतना ही गेन करना चाहते हो? इतना तो आप अपनी ऑफलाइन क्लासों में भी ले लेते हो। ऑनलाइन लेने का क्या मतलब है? ऑनलाइन अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो और ऑनलाइन में भी आ रहे हो, मतलब आप मेहनत कर रहे हो, और अगर आप मेहनत ही कर रहे हो तो मेहनत थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैंने पढ़ाया, मैंने लिखा,
आपको कहा जा रहा है कि वीडियो पोस्ट करो, वीडियो आप अगर पोस्ट करते हो तो आपकी चीजें समझ में आएगी, है ना, कि वीडियो को मैंने पोस्ट कर दिया, अब मैं इसको नोट करूंगा। आपके पेन से अगर ये चीज एक बार निकल जाती है तो यू कैन गेन, आप 101%, 100% गेन करोगे इसका, और आप खुद यही चाहते हो कि इसका 100% आपके समझ में आना चाहिए, है ना। तो इसलिए वीडियो को पोस्ट कीजिए और हर एक चैप्टर के जिस जिस टाइप से अपने हर चैप्टर के अपने वीडियोस आ रहे हैं, हर क्लासेस अपनी आ रही है। जैसे सबसे पहले अपने रियल नंबर आ गई थी, उसके बाद में पॉलिनोमियल आई, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, फिर पॉलिनोमियल आई, फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आई, और ये अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अपना एनसीईआरटी का सिलेबस तो धीरे 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 कवर हो जाएगा, पर आपने कितना ऑब्जर्व किया, आपने इन क्लासों को देखकर आपने कितना गेन किया, ये बात सबसे ज्यादा रहने वाली है जरूरी। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप इसको अपने नोट्स में कवर कर सके, और नोट्स बनाना बेहद ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। डन, ठीक है, तो इसको कर दिया जाए रफ। आइए किसी ऐसे ही क्वेश्चन पर एक आध क्वेश्चन और अपन लेते हैं और उस पर चर्चा की जाए। जैसे ऐसा ही और कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई सी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया, एक कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इन एन ए पी द 16th टर्म इज, जो इसकी 16th टर्म है अपने पास में, वो मेरे पास में अगर वो दे देता है, लाइक कुछ भी दे दिया, जैसे 80 दे दिया, कितना दे दिया 80, एंड देखो 16th टर्म मेरे पास में आ जाती है 80, और मान लेते हैं एंड द 6th टर्म इज 30, ओके, देन find the arithmetic progression। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, है ना, जरूरी थोड़ी अपने से 2 की टेबल ही पूछ ले, हाँ, कुछ पूछा कुछ भी जा सकता है। अब जैसे क्वेश्चन ने कहा है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी 16th टर्म मेरे पास में कितनी आ जाती है, 80 आ जाती है, और उसी क्वेश्चन की जो 6th टर्म है, क्या है 6th टर्म, वो कितनी है मेरे पास में 30 है, देन फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है सर, अभी हमने सीखा है, छोटे क्वेश्चन से सीखना शुरुआत किया, अब बड़े क्वेश्चन हम जरूर लगा लेंगे। कैसे करेंगे देखें, अपन इसमें शुरुआत करते हैं। मेरे पास में सबसे पहले क्या गिवन है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले देखो गिवन क्या है। 16th टर्म, तो मैं यहां लिखूंगा क्या गिवन है, A16 इज इक्वल टू, यानी कि क्या होता है A + 15D होता है सर, और A + 15D मेरे पास में दे रखा है 80। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो दे रखा है उसकी इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड मेरे पास में दे रखा है इसकी 6th टर्म, यानी कि A6 क्या होती है, A + 6D होती है, नहीं, A कौन सी टर्म पूछी है 6th, तो क्या हो जाएगी A + 5D, वो दे रखी है सर 30 दे रखी है, लो सर इसकी इक्वेशन बना दी। अब की बार मुझे दिखा 80 बड़ा है, देखो नेगेटिव माइनस वाला वो फंडा नहीं रखेंगे, माइनस वाला फंडा नहीं रखने के लिए बड़े में से छोटे अपन क्या कर लेते हैं, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर लेंगे ताकि नेगेटिव वाला सिस्टम ना रहे। नेगेटिव चलेंगे, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मेरे पास में नंबर ही नहीं आएगी, नंबर नेगेटिव टर्म्स ही नहीं बनेगी, नेगेटिव टर्म्स बनेगी, पर अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अपनी कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग है तो अपन किसी भी टाइप का क्वेश्चन, अरे यार रूट वाला भी क्यों ना आ जाए, अपन करेंगे और करके ही मानेंगे। ठीक है, तो यहां बात की जाए, ये 2 इक्वेशन बनी। अब सर मैं कर देता हूं इक्वेशन फर्स्ट में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा कौन सी वाली, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, कर देंगे, फर्स्ट में से सेकंड हो रही है, नहीं सेकंड वाले के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। लिखो देखे, पहली इक्वेशन है A + 15D इज इक्वल टू 80, और A + 5D इज इक्वल टू वी हैव 30। लीजिए, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, A में से A गया तो A खत्म, 15D में से 5D गया तो सर मेरे पास में बच जाता है 10D इज इक्वल टू 80 में से 30 गया तो कितना बचा बेटा, 50 बचा। ओके, ये 10 इधर मल्टीप्लिकेशन का, इक्वल के इधर आते किसका बना, डिवाइड का, तो D इज इक्वल टू 50/10।
50 में मुझे अब डिवाइड करना है, किसका डिवाइड करना है, 10 का। तो जो d की वैल्यू है इजी वे में मेरे पास में आ जाती है 5, और ये 5 ही इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या रहने वाला है, कॉमन डिफरेंस। ओके, ये इसका डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब ये d की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में, चलो मैं तो किसर हम तो पहले में करेंगे, पहली वाली बड़ी है उसमें कर दो। लो भाई d = 5 जो है वो पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में कर दो पुट। ठीक है, कीजिए पुट जब मैं करूंगा तो देखो क्या मिलेगा, पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास में, a + 15, d की वैल्यू कितनी रखी, 5 = वी हैव 80, ये तो थी, जहां d है वहां क्या रख देंगे अपन 5, तो 15 5 जा कितना हुआ 75, इधर प्लस का इक्वल के उधर जाते सर वो हो जाता है माइनस का 75। तो यहाँ a की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है, a इज द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म सर मेरे पास में आ गई 5, और d जो कॉमन डिफरेंस था वो मेरे पास में आ जाता है 5। लो सर यहाँ भी सेम आ गया, ये भी कोई ना कोई टेबल बन जाएगी, जैसे पहले वाला सीक्वेंस बना था 2 की टेबल का या इवन नंबर का, यहाँ बना के देखते हैं। ओके देखिए, सॉरी मैं क्या कहूंगा कि अब मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाल दूंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले बात चलती है फर्स्ट टर्म की, तो पहली टर्म a1 जो कि मेरे पास में वैल्यू ऑफ a होती है, जो मेरे पास में है 5। उसके बाद में सर आती है सेकंड टर्म सर मेरे पास में हो जाती है a2 जो होती है a में जब मैं एक बार d ऐड कर देता हूं 1 टाइम, तो a 5 है, d भी 5 है, तो 5 और 5 जुड़कर हो जाते हैं 10। उसके बाद में आती है थर्ड टर्म, तो तीसरी टर्म सर मेरे पास में a3 होती है, जो a + 2d यानी कि 5 + 10 जुड़कर कितने हो गए 15 हो गए। ओके, अब सर फोर्थ टर्म मेरे पास में हो जाती है a4, और a4 मेरे पास में होगी a + 3d, है ना। इनको रट दो, ये अपने दिमाग में रहने चाहिए कि जो भी टर्म निकाल रहे हैं उनसे एक d कम रहना है। दूसरी टर्म एक d, तीसरी टर्म 2 बार d, फोर्थ टर्म 3 बार d, है ना। और जैसे अब फिफ्थ टर्म a5 है, तो d कितने लेंगे 4 ही लेंगे, क्योंकि d हमेशा एक कम रहेगा, d हमेशा अपने पास में एक क्या रहेगा कम, तो a + 4d जुड़कर कितने हो गए 25, इतना निकाल लिया। लो सर ये लीजिए आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पहली टर्म लिखी 5, देन 10, देन 15, देन 20, फिर 25, डॉट, ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलती रहेगी। प्रोग्रेशन है इसलिए डॉट लगाना ना भूले, क्योंकि प्रोग्रेशन रुकेगी थोड़ी, ये तो इनफाइनाइटली तक चलती रहेगी, जहां तक अपन इसको चलाना चाहे वहां तक जाएगी। क्यों? क्योंकि है क्या प्रोग्रेशन रुकती नहीं है, प्रोग्रेस करते रहो, आप भी प्रोग्रेस करते रहो। और अभी क्या लेना है, वीडियो पॉज और इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी अपने को लेना है अपने नोट्स में। तो इसके बाद में अपन इसका बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। ओके ठीक है, एक चीज की चर्चा की जाए बेटा, है ना, रब करें इसे, एक क्वेश्चन की चर्चा की जाए कि 2 और 2 को जोड़ने पर कितना आता है, कि सर 4 आ जाता है। ठीक है, 2 की टेबल को पूरी को, 2 की टेबल 20 तक होती है, उसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा कि सर ऐसे तो टाइम लगेगा, जोड़ के बता सकते हैं, तो हाँ जोड़ते हैं। मैं बात कहूं आपको कि सिंपल 2 + 4 + 6 + 8 इनको जोड़ो, क्या आएगा, अभी जोड़ देंगे सर, 6 और 4 जुड़कर 10, और 10 और 10 जुड़कर कितने बने 20, ठीक जुड़ गए, शाबाश। मैं कहूं आपको कि 2 की पूरी टेबल को जोड़ो, 12 14 16 के बाद में 18 एंड 20, इस 2 की पूरी टेबल को जोड़ के बताओ कि सर जुड़ जाएगी, टाइम लगेगा, जुड़ जाएगी। जैसे 20 18 और ये जुड़कर फिर एक 20, ये फिर एक 20, फिर 20 अगेन 20 और ये 10, तो 1 2 3 4 5 बार तो 20, तो 25 जा 100, और ये 10 और जोड़ दिया तो सर बन गया मेरे पास में 110, लीजिए जोड़ दिया, हाँ जुड़ भी जाएगी। अब एक चीज करो, इस 2 की टेबल को एक और आगे 1-2 टर्म और बढ़ाओ, कि सर वो तो फिर अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐसा नहीं जुड़ नहीं पाएगा, एक टर्म को जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ देंगे, पर सीक्वेंस ये है 1 3 5 7 9 11
के बाद में आ जाता है जैसे 13, 15, है ना, 15 के बाद में, ठीक है, 15, 17 ले लो और एक ले लो 19, इनको जोड़ के बताओ कि सर इसको भी जोड़ेंगे, जोड़ो। देखो इन दोनों को जोड़ने पर एक 20, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर फोर्थ और यहाँ पर 5, कि सर 5 बार 20 बना 25, जब मेरे पास में हो जाता है 100, कि हाँ मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। पर अगर मैं आपको कहूं कि इसी सीक्वेंस को 1, 3, 5, 7, 9 इसको डॉट डॉट डॉट, है ना, मुझे सम चाहिए, इसका सम का मतलब ऐड करना, और ऐड कहां तक चाहिए, ये कितनी टर्म थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टर्म थी, सिर्फ ओनली 10 टर्म। मैं आपको कहूं कि सम चाहिए 30 टर्म तक। लो भैया हमारे हो गए छक्के जम। अब क्या करें, अब 33 टर्म्स पहले तो लिखो और फिर उनको जोड़ो। कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि इसका भी जैसे अपने टर्म निकालने का, मैं अगर आप मेरे को कहो अभी कि इसकी बताओ 33 टर्म क्या होगी, अभी फॉर्मूला लगाएंगे, an = a + n - 1 × d, लगा भी दो। क्या होता है 33 टर्म, यानी कि a33 निकालनी है, a + n - 1 × d। सर an का फॉर्मूला होता है a33, a की वैल्यू मेरे पास में 1 है, प्लस n - 1, n की वैल्यू कितनी है 33 में से 1 माइनस करो और d यानी कि किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 1 प्लस ये हो गए 32 और 32 64। लो सर इस सीक्वेंस की 33 टर्म क्या आएगी मेरे पास में 65 आ जाएगी। पर 65 टर्म तक, है ना, ये 65 नंबर जब तक आएगा तब तक का इनका सम अगर निकालने के लिए अपने को कहा जाए तब अपन जरूर अटकेंगे। और अटकेंगे रीजन है क्योंकि नंबर ज्यादा जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे वैसे वैसे नंबर बढ़ेंगे बड़े, है ना। तो इसका अपना, है ना, इस वाले पार्ट में सिर्फ इसका अपन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि अगर किसी भी सीक्वेंस का कहीं तक किसी नंबरों तक अगर मुझे सम निकालना है तो मैं उसका सम कैसे निकालूं। ठीक है, जैसे इसको रब कर दे बेटा, देखिए जैसे ये 2 + 4 + 6 + 8 मैंने किया, 2 क्या है पहली टर्म है, ये क्या है दूसरी टर्म, तो क्या मैं पहली टर्म को मैं लिख सकता हूं, देखो अब है ना अपन फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, है ना। मैं यहां पे लिखता हूं, हेडिंग लगा देते हैं सम ऑफ nth टर्म, और इसको शॉर्ट में मैं कहता हूं Sn। S का मतलब हो जाता है सम और n का मतलब nth टर्म तक इसका सम निकालना। देखो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है, मैं कहूं 2 मेरे पास पहली टर्म है और पहली टर्म को मैं क्या कहूंगा a में मैंने जोड़ दिया दूसरी टर्म, सेकंड टर्म को मैं क्या कहूंगा a + d, जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ देंगे। उसमें फिर मैंने और क्या जोड़ दिया, a + 2d जोड़ दिया, फिर मैंने क्या जोड़ दिया, a + 3d जोड़ दिया। पर इनको जोड़ू कैसे, सबसे मेन दिक्कत वाली बात तो ये, इनको जोड़े कैसे, है? अब सर के इनको तो भी जोड़ देंगे, अभी जोड़ते हैं, है ना। तो एक बार अपन इसको करते हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म, उसको मैं जोड़ूंगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा Sn सम ऑफ, जोड़ेंगे, मैं कहूं यहां पर, यहां मेरे पास में क्या आया, a आया, a प्लस, इसमें इसकी दूसरी फॉर्म, ये फर्स्ट टर्म है, दूसरी टर्म क्या हुई a + d, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी बेटा, थर्ड टर्म हो जाएगी a + 2d, फोर्थ टर्म क्या हुई कि सर फोर्थ टर्म हो गई a + 3d, 4 टर्म लिख ली, ठीक है। डॉट 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 कहां तक चलता है ये, लास्ट वाली टर्म इसकी क्या होगी a + n - 1 × d, nth टर्म, ये nth टर्म होगी, ठीक है। इससे जस्ट पहले भी एक टर्म आई होगी, वो क्या होगी कि सर वो, है ना, अपन एक काम करते हैं यहाँ 3 ही टर्म लेते हैं, प्लस इससे जस्ट एक पहले n में से 1 माइनस, देखो यहां क्या है, तीसरी टर्म है, कितना माइनस किया, 1 माइनस किया, थर्ड में से 1, अगर मैं 3 में से 2 माइनस कर दूं तो ये कौन सी टर्म आई, सेकंड टर्म बनी। अगर ये लास्ट टर्म है, 1 माइनस करने पर लास्ट बन रही है, और 1 से एक और ज्यादा अगर मैं माइनस कर दूं तो कौन सी टर्म बन जाएगी कि सर वो तो हमारे पास में टर्म बन जाएगी सेकंड लास्ट, कर बनाओ, ये हो जाती है a + n - 2 × d प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके। ये मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया nth टर्म तक, a + d, a + 2d पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, लिख भी सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, और ये कौन सी टर्म, थर्ड। सॉरी सर फॉर्मूला तो बना ही नहीं। अब एक काम करते हैं, इसका सीधा सम किया, इसका उल्टा कर लो। मैंने लिखा एक बार सम किया, सम ऑफ n टर्म, nth टर्म तक के नंबरों का मैंने क्या कर दिया सम, देखो बीच में सम में किसका साइन है, एडिशन का, है ना।
मैं क्या कर देता हूं, है ना, सम कर देता हूं वापस उल्टे से, पीछे से। तो देखो बेटा, पीछे से, एक सेकंड सॉरी, पीछे से सम करो। सबसे लास्ट वाली टर्म आगे लिया हो, क्या है, a प्लस, ये मेरी पहली इक्वेशन होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गई लास्ट वाली टर्म, ठीक है। ये सब ब्रैकेट में, ओके, ये अलग अलग टर्म है ना, पता रहे, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट वाली टर्म आ गई। उसमें सेकंड लास्ट टर्म लेके आओ। सेकंड लास्ट टर्म क्या है सर, कि a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ये सेकंड लास्ट टर्म होगी। डॉट 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 में सबसे पीछे चलता हूं, सबसे लास्ट में कौन सी टर्म आ जाएगी, यहां पर a आ जाएगी, पहली टर्म, ठीक है, प्लस यहां पर कौन सी टर्म आ जाएगी, यहां इसको, है ना, इस वाली टर्म को भी हटाओ आप, दो ही टर्म रखो आगे, दो पीछे, प्लस a प्लस डी, ये पहली टर्म है a, और ये कौन सी टर्म आ गई, सेकंड वाली, ये पहली, ये दूसरी, डॉट 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 चल रही है, दूसरी के बाद में थर्ड फोर्थ चलती रहेगी, ये सेकंड लास्ट और ये लास्ट वाली टर्म। अब इसको उल्टा किया मैंने, इसको उल्टा, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सबसे लास्ट वाली टर्म आगे आ गई, सेकंड लास्ट वाली दूसरे नंबर पे आ गई, और डॉट डॉट जब चलता रहूंगा तो सबसे पहली फर्स्ट टर्म कहां चली गई, सबसे लास्ट में, और सेकंड टर्म यानी कि a प्लस डी वाली टर्म कहां आ गई मेरे पास में, सेकंड लास्ट में। ये लो सर, मेरे पास में कितनी इक्वेशन बन जाती है, दो। जैसा कि आपने कहा है, मैंने आपको बताया है कि जब कभी दो इक्वेशन बन जाए, उनको या तो ऐड कर दो या क्या कर दो, सबट्रैक्ट, कि सर ऐड करेंगे, सम की बात चल रही है, सम ऑफ nth टर्म, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ऐड करो देके, तो sn और sn जुड़कर क्या बने, 2sn बन गए सर, बने। अब यहां पर a और a जुड़कर देखो, जब मैं a प्लस इसको जोड़ू, इन दोनों टर्म को जोड़ूंगा, a में ये वाली टर्म जोड़ूंगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस यहां पर a प्लस डी में ऐड कर दूंगा, किस में ऐड कर दूंगा, इसमें, ये क्या है, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी में कर दिया। अब यहां पीछे भी ऐसा ही है ना, इसको छोड़ो, ये वाली टर्म ऐड कर दो, यहां भी क्या हुआ कि सर यहां पर a लास्ट वाली टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में क्या ऐड हो गया, a ऐड हो गया, लो भाई कर दिया। अब सिर्फ देखो, सारी चीजें सेम बना देंगे, अभी बना देंगे, पर एक बार सिर्फ इसको जोड़ो, देखो यहां ये 2sn है, a और a जुड़कर कितना बना, 2a बन गया सर, प्लस n माइनस 1 इंटू डी बना, ओके। ये पहले लास्ट वाले टर्म और फर्स्ट टर्म को जोड़ने पर ये बना, तो पीछे भी क्या बन जाएगा, a और a जुड़कर क्या बना, कि सर 2a बन गया, और ये n माइनस 1 इंटू डी बन गया, ठीक है, बना दिए। फिर ये प्लस का साइन, a प्लस डी प्लस n माइनस 2 इंटू डी, n माइनस 2 इंटू डी, अगर मैं इस d को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, एक बार के लिए इसको इधर सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस डी प्लस a और a जुड़कर तो 2a बना दो, a और a जुड़ेगा तो क्या बना, 2a प्लस डी, है ना। और यहां देखिए, यहां क्या होता है ओके, यहां मैंने d को इससे मल्टीप्लाई कर दिया n से, तो ये बन गया एन डी माइनस 2 को d से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 2d, देखो प्लस का d और माइनस का 2d, तो a प्लस क्या बचा, एक d बचा, प्लस माइनस माइनस 2d में से d गया तो क्या बचा, एक d बच गया, तो एन डी माइनस डी, दोनों में से अगर मैं 2a प्लस, दोनों में से d कॉमन ले लो तो क्या बचा, n माइनस 1 इंटू डी, कि सर ये वाली चीज और ये जो सबसे पहली चीज आई है, ये दोनों मेरे पास में क्या बन रही है, सेम बन रही है और बनेगी। कोई सी भी टर्म को मैं, देखो ये तो मेरे पास में अपने पास में स्पेस कम है, इसलिए अपन ने पहली टर्म जोड़ी, है ना, पहली टर्म दूसरी टर्म जोड़ ली और लास्ट में सबसे लास्ट वाली टर्म जोड़ ली। यहां भी मेरे पास में क्या बना कि सर यहां मेरे पास में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही बना, और प्लस डॉट डॉट डॉट, जितनी भी बीच में टर्म आएगी सब यही बनेगी, जितनी भी आएगी सब यही बनेगी। अब एक चीज करते हैं कि सर ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, ये तो अलग ही चीज जा रही है, अलग चीज नहीं जा रही बेटा। देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी एक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया होगा, यहाँ भी आया होगा, यहाँ भी, n टाइम, कितने टाइम तक गए अपन, n, देखो पहली टर्म दूसरी टर्म, फिर जाते जाते ये फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब nth टर्म तक पहुंच गए, चाहे इसमें 10 टर्म हो, 20 हो, 50 हो, 1000 टर्म हो, हमें नहीं पता, हम कहां गए, nth टर्म सबसे लास्ट वाली टर्म तक। तो n, ये जो अब सम आया है, पहली टर्म दूसरी टर्म डॉट तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं, ऐसे कहां तक पहुंचेंगे, nth टर्म तक पहुंचेंगे। तो मैं सर इन सभी को हटाकर मैं लिख देता हूं कि ये टर्म मेरे पास में देखो 2sn इज इक्वल टू, कि सर ये टर्म जो आई है सारी सेम ही तो है,
तो मैं इसको लिख देता हूं कि ये n टाइम होगी किसकी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की। कि भाई जो सम है ये एक बार तो है नहीं कि एक बार लिख लेंगे, ये 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, तो मुझे नंबर नहीं पता कितने बार है, तो मैंने क्या लिख दिया, n टाइम है। ये कितने टाइम है, n। देखिए बेटा ये 2 इधर मल्टीप्लाई का इक्वल के इधर आया, किसका बना, डिवाइड का, तो Sn इज इक्वल टू, ये 2 इधर डिवाइड में आया तो n के नीचे क्या आ जाता है, 2 आ गया, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लीजिए भाई साहब, ये मेरे पास में एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, किसका फॉर्मूला बना, Sn, यानी कि सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी फॉर्मूले को अपन लेंगे कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में, एक बार के लिए इसको अपन देखते हैं वापस, ठीक है। ओके आइए बेटा, आराम से बिल्कुल धीरे धीरे समझिए, इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, पर मैं कोई सा भी फॉर्मूला बिना डेरिवेशन के यूज नहीं करता, क्योंकि क्या मतलब है, हा? मैं अब फॉर्मूला है कि लो तुम जो मतलब जो बच्चा पढ़ने वाला है, मैं पढ़ा रहा हूँ, हा? क्या डिफरेंस रहेगा, मैंने भी फॉर्मूला उठाया बुक में से, लो भाई ये फॉर्मूला होता है, ये चेप दो, ये वाला फॉर्मूला यहां लगा दो, आंसर आ जाएगा। आंसर ही थोड़ी निकालना है, कंसेप्ट भी तो क्लियर करना है कि ये चीज अगर मैं काम में ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं, मैं इसलिए काम में ले रहा हूं कि जब मैंने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन Sn है ना सम किया n टर्म्स तक, पहली जनरल फॉर्म है, पहली टर्म, सेकंड टर्म, यहां थर्ड आई थी, फोर्थ आई थी, डॉट डॉट डॉट, ये सबसे लास्ट वाली, ये इससे जस्ट पहले वाली, सेकंड लास्ट एंड लास्ट टर्म, तो इसको पहली इक्वेशन दे दी। अब मैंने क्या किया, इस जो ये पहली टर्म आई इसको उल्टा पटक दिया। अब उल्टा पटकने पर भी वही रहेगा, अरे मैं तुम्हें कहूं कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 को जोड़ो कि सर 20 आ गया, अच्छा 20 आया, तो अब एक काम करो, देखिए 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 को जोड़ो, देखना अलग आंसर आएगा। अलग कैसे आएगा, नंबर्स तो सारे वही है, तो ये भी कितना आएगा 20। तो जब चीजें दोनों ही सेम है, आंसर दोनों के सेम आने हैं, तो सीधा और उल्टा करने से अपने कोई फर्क नहीं पड़ा। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग बेटा, सीधा और उल्टा करने से अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है सर, यहां पर उल्टा करने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, अब मैं क्या कर देता हूं, इसको उल्टा किया मैंने, तो ये सबसे लास्ट वाली टर्म सबसे आगे आ गई, सेकंड लास्ट वाली टर्म यहां आ जाती, ओके आ गई, डॉट डॉट डॉट, ये जो सेकंड टर्म थी ये सेकंड लास्ट के नीचे आ गई, और जो लास्ट टर्म थी उसके नीचे आ गई फर्स्ट टर्म। मेरे दो इक्वेशन बनी, दोनों को मैंने क्या कर दिया ऐड, तो Sn और Sn जुड़कर कितना बना, 2Sn बन गया, ठीक है सर, इज इक्वल टू a और a जुड़कर बन गया मेरे पास में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर ये n माइनस 2d था, एक d, ये देखो d को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइड में सिंप्लीफाई किया था, d को 2 से करूंगा तो माइनस के 2d, माइनस के 2d में d जोड़ूंगा तो क्या बचा, माइनस का d, वापस d कॉमन लिया, तो ये इसको सिंप्लीफिकेशन लाने के बाद में ये भी मेरे पास में क्या बना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी क्या बन गया 2a प्लस माइनस n इंटू डी। यहां जितनी भी टर्म होगी बीच में सारी की सारी क्या बनेगी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म भी क्या बची, बनी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कि सर इसको इतनी बार अगर मैं लिखूंगा तो ये तो मेरे पास में क्या हो जाता है, हा? ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, कितने टाइम लिखेंगे, एक बार, 2 बार, 5 बार, यहां तक तो मैं लिख दूंगा, पर उसके आगे कैसे लिखेंगे, कह दिया जाए कि ये 20 टर्म है, 20 टर्म है, कैसे लिखेंगे, कि सर ये लिखना थोड़ा सा मेरे लिए क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो ये देखो मैंने कहा था सम ऑफ nth टर्म, यानी कि ये nth तक है, ये वैल्यू जो है टर्म्स है, कितनी n टर्म है, गिनती नहीं है, कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 5, 6, 7। अगर सर ये 5 टर्म है तो यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा 5। सर ये 10 नंबरों का सम है तो n की जगह क्या आ जाएगा 10। तो मैंने इन सारी टर्म्स को हटाकर इनमें से एक उठाई, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ बाहर क्या लगा दिया, n लगा दिया, ठीक है। n मीन्स नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग टू कैपिटल N, और कैपिटल N का मतलब आप सब जानते हो क्या होता है, नेचुरल नंबर, ये हो जाता है अपने पास में नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये Sn और Sn जुड़कर मेरे पास में कितना बना था, 2Sn, ये 2 मल्टीप्लाई का इक्वल के इधर आया, किसका बना, डिवाइड का, तो Sn इज इक्वल टू ये 2 डिवाइड में, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाता है अपने सम ऑफ nth टर्म का डेरिवेशन कंप्लीट। एक बार वीडियो को आप बेटा कीजिए पॉज, और पॉज करके इसका ले लीजिए आप स्क्रीन शॉट, उसके बाद में अपन करते हैं जस्ट आगे की चर्चा। ओके, तो ये हो गया होगा आपका, वेरी गुड। अब देखिए बेटा,
आज के वीडियोस में अपन ने देखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपन कैसे फाइंड करते हैं। कोई सा भी सीक्वेंस दे रखा है, कोई से भी मान लो अपने को कहा जाए कि ये इसके फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है वो आपके क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। वो देख लिया 5वीं टर्म, 10वीं टर्म, 20वीं टर्म, कोई सी भी 2 टर्म मिल जाए मेरे को, तो 2 टर्म मिलेगी, 2 इक्वेशन बनाऊंगा, दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा और फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। और सेकंड चीज जो मेरे को फाइंड करनी है कॉमन डिफरेंस के अलावा, वो हो जाता बेटा फर्स्ट टर्म। ये दोनों चीजें मैंने फाइंड की। फाइंड करते ही बस हो गया अपना काम, फाइंड करा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म में उनकी वैल्यूज डाली और वैल्यू डालते मेरे पास में क्या बन जाती है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो सिलसिला है वो हो गया खत्म। उसके बाद में फर्स्ट पार्ट में अपन ने देख लिया था nth टर्म कैसे निकालते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला भी अपन ने लिखा और उस फॉर्मूले से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने कर लिए, है ना। कुछ और क्वेश्चंस है जो अपन अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और इस वीडियो में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन ने ये चीज पढ़ी है, सम ऑफ nth टर्म, एसन। एसन का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म। इसका डेरिवेशन अपन ने कंप्लीट करके अपन ने कर लिया है अपना फॉर्मूला डिराइव। फॉर्मूला बनाने के बाद में मुझे ये n आया और n हमेशा n बिलोंग टू कैपिटल N, यानी कि नेचुरल नंबर से n करेगा बिलोंग। कभी भी n की वैल्यू पॉइंट डेसिमल में नहीं होगी, रूट में नहीं होगी और नेगेटिव नहीं होगी। 0 तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू ही कहां से होते हैं, 1 से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो चुका है और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और बेटा अगर किसी चीज में कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। ओके, डन।